अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। कल जड़ांवाला के अंदर एक वाक़या पेश आया है जिसके अंदर मुसलमानों की कसीर तादाद ने शिरकत करके ईसाइयों के गिरजाघरों को, उनके घरों को और बहुत से लोगों को नुकसान पहुँचाया है। अच्छा, मेरे ज़हन में एक चीज़ आ रही थी कि बहुत सी अहादीस हैं जो कि मतलब उसके लिए लाज़मी नहीं है कि आप कोई मुफ्ती हो या कोई बड़े आलम हो तो आपको पता हो या आपने सुनी हो, वो हम डेली लाइफ में भी सुनते हैं। वो हदीस कुछ इस तरह से हैं कि अगर तुम चोरी करते हो तो तुम हम में से नहीं, अगर तुम धोखा देते हो तो तुम हम में से नहीं, अगर तुमने किसी का माल ना हक खाया है तो तुम हम में से नहीं। इसी तरह एक और हदीस है कि अगर किसी ने जानबूझकर नमाज छोड़ी तो उसने कुफ़र किया। कुफ़र का मतलब मेरे ख्याल में आप सबको पता है, कुफ़र कौन करता है? जो मुसलमान नहीं होता। तो मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था, मेरे ज़हन में कुछ ये सवाल इस तरह से आ रहा है कि ये जो हम जितने भी नबी की हुर्मत के और उसकी इज़्ज़त के ठेकेदार बने होते हैं, क्या हम एक दफ़ा अपने ऊपर देख के ये कह सकते हैं कि हम मुसलमान हैं? क्योंकि जिस नबी के आप उम्मती अपने आप को कहलवाते हो, उसने जो पैरामीटर सेट किया है, उसने जो स्केल सेट किया है, आप तो उसके मुताबिक मुसलमान हो ही नहीं, क्योंकि आप धोखा भी देते हो, आप झूठ भी बोलते हो, आप किसी का माल भी खाते हो। इसी तरह वो नबी जिसके ऊपर अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं, आप इस बात को ज़रा समझें, गौर करें कि अल्लाह जो सारी कायनात का रब है, जिसने सब को बनाया है और सारी कायनात जिसकी इबादत में मसरूफ़ है, वो खुद नबी पाक के ऊपर दरूद भेज रहा है। आप मेरे ख्याल में इसको अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कौन सा लेवल बनता है मोहब्बत का। और वो अल्लाह भी अपने नबी को कह रहा है कि अगर तुम मुनाफिकीन के हक़ में दुआ करो तो भी मैं आपकी दुआ इनके हक़ में कबूल नहीं फरमाऊँगा। अल्लाह और उसके रसूल को मुनाफिकीन से इतनी नफ़रत है और मुनाफिक की तारीफ़ तो आपको पता है। लिहाजा आप ये देखिए कि हमारी कौम मुनाफिकीन में कौन से दर्जे पे आती है। डॉक्टर इसरार अहमद एक बड़ी नामी ग्रामी शख्सियत है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उनके मुताबिक वो पूरी दुनिया में घूमे हैं और उन्होंने पाकिस्तानी कौम से ज़्यादा मुनाफिक कौम कोई भी नहीं देखी। और आप ये देखें कि मुनाफिकीन का जो दर्जा है जहन्नुम में, वो सबसे नीचे है। आपका दर्जा ही जहन्नुम में सबसे नीचे आ रहा है, तो आप किस तरह से नबी की इज़्ज़त और हुर्मत के ठेकेदार बने हो? मतलब ये भी मुनाफ़िक़त का एक और दर्जा है। मतलब आप खुद जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में हैं, लेकिन आपको उस अज़ीम नबी की इज़्ज़त करवानी है। मतलब उस नबी को आपकी ज़रूरत नहीं है उसकी इज़्ज़त करवाने के लिए। पहले आप खुद को उसकी उम्मत के अंदर ले तो आओ, सिर्फ़ नाम से ही आप उसके उम्मती नहीं बन गए। और फिर ये सो कॉल्ड आशिक रसूल किसी न किसी इंसान की जान ले लेते हैं, कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जिस मोहम्मद को ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पैगंबर कहते हैं, उन्हीं ने ही बताया है कि एक इंसान की जान की हुर्मत क्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसानी जान की हुर्मत काबे से भी ज़्यादा है। आप सोचें इस बात का मतलब क्या है? ये सिर्फ़ ऐसे ही बात नहीं कह दी गई। और फरमाया जिसने एक इंसान की जान ली, गोया उसने पूरी इंसानियत की जान ली, और जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। आप इन बातों को क्यों नहीं समझते, क्यों नहीं इन पर गौर करते? लेकिन मसला ये है कि हमारी प्रायोरिटी नहीं है। जिस तरह हमें रातों रात अमीर होना है, करोड़पति होना है, उसी तरह हमें बहुत आसानी से जन्नत में जाना है। वो जैसे इकबाल के शेर का मिसरा है ना, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, तो ज़ाहिर बात है बहुत मुश्किल है अपने नफ्स को मारना, माल से अपने नफ्स को बचा के रखना, दुनियावी जो दूसरी बुराइयां हैं उनसे अपने आप को बचा के रखना। लिहाजा वो सारी बुराइयां भी करते हैं और फिर किसी ना किसी दिन किसी इंसान की जान लेके और समझते हैं कि हम जन्नत में चले जाएंगे। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि ऐसा आखिर है क्यों? इसका जो सबसे बड़ा ज़िम्मेदार है वो हमारे जुम्मे का मेंबर है, क्योंकि वो कभी भी आपको सीधी बात नहीं बताएगा। अगर वो आपको सीधी बात बताए तो उसका मंजर फिर कैसे बिकेगा? आप एक मुशाहदा करें मेरे कहने पे। आपके जुमे के दौरान अगर आपका इमाम और उसका मौजू जो है ना वो किसी जुमे के दौरान सदका और खैरात है, तो आप देखिएगा कि वो क्या बताएगा, मतलब किन को सदका और खैरात देना चाहिए। उसकी बात कभी मस्जिद और मदरसे से आगे जाएगी ही नहीं, क्योंकि उनके मुताबिक तो सिर्फ इसी को सदका खैरात लगता है। लेकिन जब आप अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपको पता चलता है कि यतीमों मसाकीन को जो है ना, अपने जो रिश्तेदार हैं उनको, और किसी का अगर को गला छुड़वाने के लिए मतलब कर्ज में फंस गया है तो उसके लिए, मतलब वो इस तरफ जाने ही नहीं देंगे। अब आप सोचें कि अगर हर बंदा इस काम में लग जाए, मतलब मस्जिद और मदरसे की भी मदद करनी चाहिए, लेकिन अगर उसके साथ साथ
ہر بندہ اس طرف لگ جائے کہ اپنے جو غریب رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، مساکین ہیں، ان کی مدد میں لگ جائے، تو آپ سوچیں کہ معاشرہ کس قدر بہتر ہو سکتا ہے، لیکن وہ نہیں ایسا کریں گے۔ ہماری پرائرٹیز ہی غلط ہیں، پتہ نہیں ہماری انرجی کہاں پہ لگ رہی ہے۔ ہمارے گلی محلے میں کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو، کوئی کسی کو ناحق قتل کر دیا جائے، کسی کا مال کھا لیا جائے، جو مرضی ہو، لیکن ہم نے کبھی کسی کے لیے آواز نہیں اٹھائی۔ اور پھر ہم نے 12 ربیع الاول کے دن پر جو ہے عاشق رسول بھی بننا ہے، محرم میں ہم نے حسینی بھی بننا ہے۔ اور میرے بھائیو، حسینی کی جو سب سے سادہ ترین تعریف ہے جو آپ سب کو پتہ ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ مظلوم کے ساتھ ظالم کے خلاف کھڑے ہونا۔ یہ حسینی کی جو سب سے سادہ زبان میں تعریف ہے وہ یہ ہے، اور آپ اگر یہ نہیں کر رہے تو آپ کبھی بھی حسینی نہیں ہو سکتے۔ آپ ادھر لکھوا لو، ادھر لکھوا لو، جو مرضی کر لو، جس مرضی رنگ کا لباس پہن لو، جیسے مرضی جلوس کر لو، نیاز کر لو، لیکن آپ حسینی نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ حسینیت کی جو بیسک تعریف ہے اس کے اوپر ہی پورا نہیں اترتے۔ لیکن ایسا ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ مطلب خربوزہ کو لینے سے پہلے بھی ہم نے سونگھ کے چیک کرنا ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، لیکن جو بندہ مسجد کے ممبر پہ بٹھایا ہوا ہے اس کو سونگھ کے چیک نہیں کرنا، اس کو چیک نہیں کرنا کہ وہ کس طرح کا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ اور پورا جو گاؤں ہے، جو اس بندے نے کبھی نماز نہیں پڑھی، اس نے بھی جمعہ کی نماز پڑھنے لازمی جانا ہوتا ہے، اور اس کو بھی ہم نے بنا سوچے سمجھے کہ اس کو کیا پتہ ہے کیا نہیں پتہ، اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، ہم نے اس کو ادھر بٹھا دینا ہے تاکہ وہ بیٹھ کے ہمارے جو ہے نا دماغ کو خراب کرے۔ تو اس چیز کو بہت غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ بہت بڑا جرم کر رہے ہیں، آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں بھی آپ مجرم ہیں، کیونکہ اس نے اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کے ساتھ جو آگے قرآن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے حکمران کی اطاعت کرو، تو اس نے یہ قانون بنایا ہے، اس نے سزا رکھی ہے جو ایسے بندے جو بے حرمتی کرتے ہیں ان کے لیے، تو پھر آپ اپنے ہاتھ میں کیوں قانون لے رہے ہو؟ تو اس چیز کو غور کریں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، کیونکہ مجھے بھی نبی کے امتیوں سے اب ڈر لگتا ہے۔